सर अकेडमी में काम करता है सर, तो अभी कोई भी बहुत हाई पेइंग 9 to 5 जॉब ले सकते थे आफ्टर बीइंग एन इंजीनियर, एंड इतने सालों से वेटरन टीचर है, बट ही वांट्स टू टीच, तो वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, दे आर वेरी डेडिकेटेड टीचर्स, फर्क नहीं पड़ता वो किस प्लेटफॉर्म पे है। तो प्लेटफॉर्म लोग चेंज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सब, आप ये भी समझो ना कि सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, जो टॉप के 3 या 4 कंपनीज आप सुनते हो इंडिया में, है ना, तो अन अकेडमी उसमें बहुत प्रोमिनेंट है। आपको ये बात यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो, अगर आप एक टीचर हो और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आप किसी एक्स प्लेटफॉर्म पे हो, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी मन करता होगा कि यार मुझे और एक्सपोजर मिले। बिकॉज जैसे बच्चों, आप ये समझो कि आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आपको जो कंटेंट का एक्सपोजर मिलता है अनअकैडमी से, वैसे ही टीचर्स को एक्सपोजर मिलता है इतने बच्चों का, क्योंकि इतने बच्चे तो और किसी प्लेटफॉर्म पे है नहीं। ये तो आप समझ ही रहे होगे, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, बट इतने बच्चे क्या हैं। क्या नमो सर आज किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाए होंगे तो क्या वो 15 से 20 लाख बच्चों को पढ़ा पाएंगे? शायद नहीं। द रीजन वाई ही इज हियर एंड ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। वैसे ही टीचर्स होते हैं व्हेन दे हैव टू थिंक अबाउट देयर ओन ग्रोथ ऑल्सो। और बहुत सारे टीचर्स है जो एक कंपनी छोड़ के, कभी होता है कि आपने एक कंपनी का नाम सुना, वहां से छोड़ के यहाँ आ गए, वहां से छोड़ के यहाँ आ गए, तो ये बहुत बहुत नॉर्मल बात है। आप तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में काम कर रहे हो, जस्ट सेइंग कि आप, आपकी आईटी में जॉब लग गई, आप गूगल में काम काम कर रहे हो 1 करोड़ के पैकेज पे, बहुत अच्छा। बट अगर आपको कल टेस्ला, टेस्ला नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर आपको कल टेस्ला हाँ ऑफर हाँ। करती है 2 करोड़ का पैकेज एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, है ना, तो क्या आप नहीं जाओगे? आप खुद बताओ मुझे, एज अ हाँ नहीं स्टूडेंट आपको लाइव। आशीष, यहाँ पे हाँ सर। मैं नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं मॉनिटरी बात भी नहीं है, नहीं, मतलब एक वही बात है। आई वुड नहीं, लाइक टू से सर। यहाँ पे आई हैव बिन सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन कि पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। हम्म। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कोई मतलब गन पॉइंट पे थोड़ी आपको लेके आता है कि भाई हम इतने पैसे दे रहे हैं, आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। बट एक हाँ, चीज ये है नहीं कि होता है। अगर अगर किसी भी प्रोफेशन में पैसा ज्यादा होता है, टैलेंट ज्यादा बेटर आता है, ये डेफिनेट है। इंस्टेड आपने देखा होगा कि अगर कोई आईआईटी में भी मतलब टॉप करता है तो वो जानता है कि कंप्यूटर साइंस है, उसको फैंग कंपनीज में एंट्री मिलेगी। फैंग कंपनीज में जब एंट्री मिलेगी तो हाईएस्ट पैकेजेस होंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द ऑल इंडिया रैंक वंस एंड द टॉपर्स ट्राई टू गो देयर, है ना। तो वो हमेशा ऐसा होता है, और वो अपना अपना सैलरी स्ट्रक्चर और सब कुछ वैसे इसलिए रखता है कि वो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाए। बट देखो, होता तो कैंडिडेट पे ऐसा भी तो होता है कि ऑल इंडिया रैंक वन अगर कोई गया, आईआईटी बॉम्बे में गया, जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर साइंस करेगा। बहुत बार ऐसे बच्चे रिसर्च भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब दे गो इनटू साइंस, मतलब प्योर साइंसेज में चले जाते हैं, एंड दैट्स आल्सो अ थिंग। तो वो लोगों पे डिपेंड सर, करता है। सर यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ की तो बात है, पर वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि नाम नहीं ले रहा, बट शी लेफ्ट सडनली। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि मैम सिलेबस कंप्लीट करा कर जाएंगे, तो दे आर गॉट डिसअपॉइंटेड ना। अ, तो देखिए, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता नहीं है। सच बात तो ये है कि आई सीरियसली डोंट नो कि क्या सिलेबस हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो देखो, थोड़ा बहुत हमें समझ में आया, हमने वीडियोस देखे, हमें ये समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन। हाँ। हाँ, तो सर स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन था कि मैम सब सडनली नहीं छोड़ देंगे, तो वही बात है, लाइक दैट्स व्हाई सम स्टूडेंट्स आर अपसेट कि मैम ने नहीं, सडनली बट मैं मैम आपको ये ने भी बता सडनली दूं, छोड़ दिया। हम्म, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ विद माय एक्सपीरियंस ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं आपको बट आई वाज इन माय फर्स्ट कंपनी जिसका नाम था माइसिस फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। और वहां पे क्या कोडिंग होती थी, और वहां पे भी बहुत क्रिटिकल लोग होते थे। और मतलब जब आपका सॉफ्टवेयर शिप होने वाला होता था, तो वहां पे भी हम देखते थे कि एंड मोमेंट पे कोई ना कोई चला गया। बट एक चीज जो हमें हमेशा सिखाई जाती थी, दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एंड ऑब्वियसली द शो मस्ट गो ऑन वाली चीज होती है। मतलब एंड द शो विल गो ऑन एट बोथ साइड्स। मैं आपको ये बता सकता हूँ बोथ क्या, एट ऑल द साइड्स। बट इसमें इसमें मतलब हाँ, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इमोशन इन्वॉल्व। ये इमोशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बात तो ये है कि कल रात को आई वाज विद द एंटायर टीम, और ये इमोशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ इंस्टेड सर, वो अंकेश, तो आई थिंक इट वाज एन इनक्रेडिबल इमोशन, हम्म। है ना। मतलब जिस मैग्नीट्यूड का इमोशन था वो बहुत अच्छा था, और उसको देख के बहुत अच्छा लगा।
एंड मतलब मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा कि गुस्सा जायज नहीं है, गुस्सा जायज होता है, बट यार दोनों मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ तो होगा। और बट इसमें मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं, इंस्टेड आई हैड नो क्लू अबाउट इट टिल यस्टरडे नाइट। हाँ सर, हाँ टिल सर, वो तो है कि सबको तो नहीं जेन्युइनली पता मुझे होता नहीं है कि पता क्या था, हो रहा है। हाँ मुझे हाँ सर। जेन्युइनली नहीं पता था। इंस्टेड मुझे क्या, समीर सर को भी नहीं पता था, एंड द एंटायर टीम डिड नॉट नो कि ऐसा कुछ हुआ है ना। अच्छा सर, तो मतलब मैं चैट देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि और ऐड होना चाह रहे हैं, तो आई थिंक आई लीव एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू टॉक टू यू, यू कैन ऐड देम, राइट? गाय को शेर ठोक दीजिए, महाकाल का गाय को शेर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।